आज हम ग्रोथ की परिभाषा और उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। फेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं ग्रोथ क्या है। सभी उच्च पादपों का जीवन चक्र भ्रूण के डेवलपमेंट के साथ प्रारंभ होता है। प्रारंभ में कायिक अंगों का विकास एवं परिवर्धन होता है, बाद में जनन अंगों का विकास होता है। ये कुल प्रक्रिया कोशिकाओं के विभाजन, वृद्धि एवं विभेदन के फलस्वरूप होती है। सामान्यतः वृद्धि एवं परिवर्धन पदों को एक दूसरे के बदले भी प्रयोग किया जा सकता है। तो परिभाषा देखते हैं। वृद्धि सजीवों का मुख्य लक्षण है। हर सजीव नाप, आकार, आयतन एवं भार में बढ़ता है। इस क्रिया को वृद्धि कहा जाता है। ऐसी जैविक प्रक्रिया जिससे कोशिका अंग, जीव के द्रव्यमान, मास और वेट तथा आयतन में अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल बढ़त होती है, यानी कि वापस पीछे नहीं जा सके, वृद्धि कहलाती है। एक कोश की अथवा निम्न पादपों में शरीर की प्रत्येक कोशिका में वृद्धि होती है, अर्थात वृद्धि डिफ्यूज्ड होती है, परंतु उच्च पादपों में वृद्धि कुछ विशेष स्थानों तक ही सीमित रहती है। इन स्थानों को विभजोतक कहते हैं। पादपों में प्राथमिक वृद्धि मुख्यतः शीर्षस्थ विभजोतक एपिकल मेरिस्टेम से होती है, जो कि मूल शीर्ष तथा स्तंभ शीर्ष पर होती है। इस वृद्धि से इनकी लंबाई बढ़ती है। स्तंभ एवं मूल के पार्श्व में पार्श्व विभजोतक उपस्थित होता है तथा इनकी वृद्धि से चौड़ाई में वृद्धि द्वितीय संवहन ऊतकों से होती है। पर्व एवं पत्ती के आधार पर अंतर्वेशी विभजोतक की उपस्थिति से भी अंगों की लंबाई में बढ़त होती है। परिवर्धन पद का प्रयोग वृद्धि एवं विभेदन की समग्र प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। परिवर्धन एक सुनिश्चित क्रम में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिससे जीव अथवा अंग सामान्य अधिक जटिल अवस्था की ओर अग्रसर होता है। It is an orderly change, often towards more ordered and complex state. परिवर्धन में विभेदन आवश्यक है। सामान्यतः वृद्धि व परिवर्धन साथ साथ चलते हैं तथा एक ही उद्दीपन से प्रेरित हो सकते हैं। कभी कभी वृद्धि के बिना परिवर्धन हो सकता है तथा वृद्धि बिना परिवर्तन के भी हो सकती है। उदाहरणतया कोशिका के आकार में बढ़ोतरी वृद्धि है, परंतु परिवर्धन नहीं। इसी प्रकार भ्रूण के परिवर्धन के दौरान कुछ प्रारंभिक विभाजनों के समय वृद्धि नहीं होती। जंतुओं में निश्चित आकार का भ्रूण होने पर कोशिकाओं की पुनर्व्यवस्था होती है। यहाँ भी वृद्धि नहीं है, परंतु संभवतः परिवर्धन है। परिवर्धन के दौरान जीनों के द्वारा नियंत्रित एक निश्चित क्रम में रूपांतरण होते हैं, जिनकी चरम अवस्था पूर्ण विकसित पादप की विशिष्ट आकृति एवं संगठन होते हैं। इस अनुक्रम में एक ही अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता, उसके बगैर आगे की अवस्था की वृद्धि संभव नहीं होती। पादप के जीवन चक्र में बीज के अंकुरण से लेकर बीजों के परिपक्वन तक अंकुरण, नवोद्भिद का बाहर निकलना, पत्तियों व शाखाओं का परिवर्धन व वृद्धि, पुष्पन, परागण, पुष्प का स्फुटन, निषेचन इत्यादि बीज का निर्माण होता है। बीज परिवर्धन एवं परिपक्वता तक पहुँचने के लिए इन सभी अवस्थाओं में पार करना आवश्यक है। इस प्रकार वृद्धि, विभेदन एवं परिवर्धन में पादप की जीनोम से कोडित जानकारी आंतरिक एवं पर्यावरणीय उद्दीपन के अनुसार उपापचयी एवं संरचनात्मक संगठन संबंधी प्रक्रियाएं शामिल हैं। वृद्धि की कुछ प्रावस्थाएं फेजेस होती हैं। पादप में वृद्धि मुख्यतः मूल एवं प्रौढ़ शीर्ष पर केंद्रित होती है, जहाँ प्राथमिक वृद्धि होती है। पादप में कोशिका व ऊतकों का बनना, उनकी लंबाई में वृद्धि तथा विभिन्न अभिवृद्धियों अथवा उपांगों का बनना प्राथमिक वृद्धि के कारण होता है। वृद्धि के दौरान विभजोतक कोशिकाओं में परिपक्व कोशिकाओं के बनने की
प्रक्रिया 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है: सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल मैच्योरेशन। विभजित कोशिकाएं तथा उनसे उत्पन्न पुत्री कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति, सघन जीवद्रव्य एवं बड़े केंद्रक से युक्त आइसोडाइमेट्रिक होती हैं तथा इनमें कोई अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होते। कोशिका विभाजन के पश्चात पुत्री कोशिकाएं कुछ वृद्धि कर मात्र कोशिकाओं के आकार की हो जाती हैं तथा फिर से विभाजित होती हैं या उनमें विवर्धन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अंतर कोशिका विभाजन के क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं होती। कोशिका एनलार्जमेंट वृद्धि की दूसरी अवस्था है। पादप अथवा पादप अंगों के आकार में बढ़त मुख्यतः कोशिका विवर्धन के कारण होती है। सेल एनलार्जमेंट जो कोशिकाओं के अनुत्क्रमणीय प्रसार के कारण होती है। इस बारे में दो मत हैं। एक मत के अनुसार कोशिका भित्ति में वृद्धि नई कोशिका भित्ति अणुओं अथवा कणों का समावेश होने के कारण होती है। कोशिका भित्ति में समावेशन इनकॉर्पोरेशन के कारण कोशिका आयतन में वृद्धि होती तथा जल अवशोषण होता है। इससे कोशिका का स्फीति दाब बढ़ जाता है तथा कोशिका भित्ति थोड़ी सी पतली हो जाती है, अतः फिर अणुओं का समावेशन होता है। दूसरी अवधारणा के अनुसार कुछ हार्मोनों के प्रभाव के कारण कोशिका भित्ति में उपस्थित वृहत अणुओं के मध्य बंध कमजोर हो जाते हैं तथा भित्ति संरचना कमजोर हो जाती है। इससे अंदर की ओर पड़ने वाली भित्ति दाब एवं स्फीति दाब में परिवर्तन होता है एवं भित्ति में कुछ खिंचाव होता है। इससे जल का अवशोषण होता है, साथ ही कुछ विलेय भी अवशोषित हो जाते हैं तथा कोशिका का परासरण दाब बढ़ जाता है जो टीपी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही नए अणुओं का समावेशन अणुओं के बीच में कणाधान अथवा परत के रूप में स्तराधान के द्वारा होता है। कोशिका के विवर्धन के दौरान कोशिका के आकार में बढ़त के साथ साथ कोशिका द्रव का संश्लेषण भी होता है। विभिन्न प्रोटीन एंजाइम लिपिड को संश्लेषण होता है तथा विभिन्न कोशिकांग बनते हैं। विवर्धन के फलस्वरूप कोशिका द्रव्य परिधि तथा कोशिका बड़ी रिक्तता युक्त हो जाती है। इस दौरान जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। वृद्धि की तीसरी अवस्था में कोशिका स्थिति जीन कूट में निहित संदेश व कोशिका के संभावित कार्यों के अनुरूप परिपक्व होता है। धन्यवाद।